खबर ऊर्जा धानी की अनपरा नगर पंचायत से है, जहां सड़कों पर गौवंश विचरण करते नजर आते हैं। सड़कों पर गौवंश होने से यातायात भी बाधित होता है, जो रोड हादसे का एक प्रमुख कारण बनता है। अनपरा नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर जिम्मेदार है, वे आंख में पट्टी बांध अनजान बने हैं। नाम मात्र ही गौशाला विगत वर्षों पहले बनाई गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुकी है। गौशाला अस्तित्व में है या नहीं, यह जांच का विषय है। जांच होने के बाद भारी भ्रष्टाचार का साथियों, मैं अनुपम द्विवेदी इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के आखिरी छोर अनपरा में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। गौ भक्त वैसे भी कहे जाते हैं, सनातन हिंदू धर्म के अगवा कहा जाते हैं। हम यहाँ पे अनपरा में एक गौशाला है और यहाँ तक ये माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ों के लिए जो अगर हिंदू सभ्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो जगह जगह गौशालाएं शासन ने खुलवाई हैं, तो वर्तमान में क्या स्थिति है गौशाला की, उसमें से एक जगह अनपरा की गौशाला का आपको हम दर्शन करवाते हैं। देखिए यहाँ की क्या स्थिति है गौशाला की। हम कैमरामैन के साथ चाहेंगे कि संपूर्ण ये आप पूरी एरिया दे सकते हैं। अगर वहाँ गौशाला है, उस साइड देखी जा सकती है। यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर गौशाला है और उसके दाहिनी छोर पर ये जो पर्वत है, इसके नीचे जो घास फूस है, यहाँ पे उनको स्वच्छ पानी भी पशुओं को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर इसको सही रूप दिया जाए, चूँकि आज ये ग्राम पंचायत नहीं है, ये ग्राम पंचायत नहीं बल्कि ये नगर पंचायत है, और नगर पंचायत में पर्याप्त बजट होता है जहाँ पर एक गौशाला का अच्छे से रख रखाव हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसा या तो इसकी दो कारण हैं, या तो ये गौशाला नई बनाई गई होगी कि या उसका बजट को हजम किया गया होगा, या फिर इसी गौशाला से सारा खेल होता है। आप देख सकते हैं गौशाला नाम मात्र के लिए बनी है, इसमें भी फंड का बंदरवट हुआ होगा। और आप यहाँ पर न तो गाय हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शेड है, और यहाँ पर ये आप जाने का रास्ता तक नहीं है। यानी ये उदासीनता है। नगर पंचायत के जो जिम्मेदार ये पद पे होंगे, चाहे वो नगर पंचायत के अध्यक्ष हों या संबंधित अधिकारी हों, क्या उनको नहीं लगता कि इस जो गौशाला हैं, यहाँ तक कि जगह जगह पूरे नगर पंचायत के सड़कों पर एक जो गौ माता विचरण कर रही होती हैं, तो उनको क्या लाके इस गौशाला में शिफ्ट नहीं किया जा सकता? अगर सही में अगर यहाँ पे अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे, तो इस चीज़ से उनसे भी हम अपने, चूँकि हमने कई गौशाला का भ्रमण किया, लेकिन आज तक में ना कुछ तो 250 से 300 मैंने गौशाला देखी होगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिला के, लेकिन इससे बदतर हालत में कोई गौशाला नहीं है। कम से कम अगर जिस गौशाला में गाय नहीं थी, तो कम से कम ये था कि वो साफ थी, स्वच्छ थी। आप इस एरिया को आप देख सकते हैं। किसी कैमरामैन से चाहेंगे चारों एरिया दिखाएं। पानी की भी वहाँ पे उपलब्धता है। आखिर ये किस लिए, अगर यहाँ पे कौन सी गायें आती होंगी या नहीं रखी जा सकती होंगी? चारों तरफ आप देख सकते हैं ये गौशाला की हालत है, ये गौशाला की हालत है। और यहाँ पर ये देखिए कूड़ा कचरा, मतलब समझ में नहीं आता कि ये गौशाला है, अस्तित्व में है या दिया गया था। अगर ये अस्तित्व में नहीं है, तो वर्तमान की नगर पंचायत अनपरा की गौशाला कहाँ है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे सहयोगी साथी यहाँ पे एक गौरक्षा टीम भी है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, गौरक्षा नारी रक्षा एक समिति यहाँ पे काम करती है, जो किसी भी तरह से अगर इनको सूचना मिलता है कि गाय दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, रोड हादसे का शिकार हुई है, तो ये लोग लगातार उसका इलाज भी कराते हैं और कहीं न कहीं भटकते रहते हैं कि कहाँ पर इनको संरक्षण दिया जाए। वो चाहते हैं कि अगर नगर पंचायत अनपरा के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, अगर भी इस नगर यहाँ पे व्यवस्था नहीं बना पाते, तो कम से कम जो यहाँ पे कई समितियाँ चलती हैं, कई समाज सेवी हैं जो इस गौशाला का उपयोग करना चाहते हैं कि हम गायों को लागे, तो ऐसी पहल करनी चाहिए। आइए हम एक गौरक्षा नारी रक्षा समिति के एक समाज सेवी से अवगत करवाते हैं, जिनसे हम जानकारी चाहेंगे। सर, एक गौशाला आप पे पहली बार भ्रमण किए हैं, आपकी जानकारी में है तो एक गौशाला की क्या वर्तमान क्या हालत है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैं दिनेश श्रीवास्तव, जिला संरक्षक गौरक्षा नारी रक्षा सेवा दल सोनभद्र हूँ।
मुझे बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि मैं अनपरा में हूँ और ये जो नगर पंचायत है सबसे बड़ी नगर पंचायत है, सबसे बड़ा फंड है यहाँ पे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा गौ रक्षा के को इतना प्रबल उनकी योगदान रहता है, उनकी गौ रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौ रक्षक है ही है वो, गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और मुझे आश्चर्य है कि ये सोनभद्र भी उनके बहुत लाडला है उनके लिए, लेकिन सोनभद्र में सबसे बड़ा ये नगर पंचायत है, इसका संचय जो चेयरमैन है इतना भ्रष्ट है, आकंठ में डूबा हुआ, इसको पता ही नहीं है कि उसके पूछा गया, हमने पूछा गौरक्षा गौशाला कहाँ है, बोला गौशाला तो है ही नहीं। वो हमको बोलता गौशाला है ही नहीं। और ये स्थिति है, और सड़कों पर गौ माताएं रोज़ एक्सीडेंट हो रहा, रोज़ मर रहे हैं, रोज़ भूखों मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ती पता चलता है दौड़ के भागते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको कोई संवेदना ही नहीं गौशाला या गौ माता के प्रति, गौरक्षा के प्रति कोई संवेदना ही इस चेयरमैन का नहीं है जी। हाँ, आप कोई संदेश इसका तो इंक्वायरी होना चाहिए कि ये गौशाला कब से बनी है और इस पर कितने फंड आए, किसको वितरित किया, कैसे इसका उपयोग किया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, और मैं दिनेश श्रीवास्तव, मैं अनपरा परियोजना में कार्यरत भी था, मैं जानता पूरी तरह, लेकिन यहाँ सब बंदरबाट में जितने भी नेता प्रनेता हैं सब खाली अपना जेब भरने में मस्त है, किसी को सेवा से कोई मतलब नहीं है। सेवा यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन के रह गया है। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन शासन से इस पर दृष्टि डालें, और अगर इस पर ज़रा सा भी ध्यान दे दें तो बहुत बढ़िया परिसर है। यहाँ स्रोत भी है, पानी का भी स्रोत है, इतना जंगल है, गौचारा के लिए भी सब कुछ है, और जो गौचारण के लिए भी बहुत सारा जगह है, इसको सुसज्जित किया जा सकता है जी। लेकिन उदासीन रवैया रहने से या तो प्रशासन जानबूझ के मौन है जी जी इस पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है प्रशासन इतना बड़ा गौशाला इतना दिन से चल रहा है, प्रशासन के नॉलेज में नहीं है।